किया कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में हाईकमान के सामने वो अपनी बात रखेंगी, जबकि रेणु बाला ने भी क्रॉस वोटिंग से इनकार कर दिया है। अब आरोपों को गलत बताते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी में गुटबाजी के आरोप भी लगाए हैं और फिलहाल अपना बचाव भी किया। पूछा है, मैंने जवाब दिया है। सारी बातें यहाँ नहीं हो सकती हैं। बाकी हमने यही बोला है कि जो पहले बोल चुके हैं बार बार थोड़ा बदलेंगे। जो कहा है कि वोट दिया है तो दिया। देखिए, आरोप तो कभी तो 4 के लिए बोलते हैं, फिर 2 दिन बाद 5वां नाम आ जाता है, 4 को गायब भी कर दिया है। तो सारे नाम बताएं ना। फिर हमारी वोट देखी है सिर्फ उन्होंने, कि हमारी वोट देखी है, जो वोट खराब की है वो नहीं देखी। आप ये देखिए ना, कुछ लोग पहले तो कहते हैं कि नो वोट, जो है 5 का क्रॉस में बोला उन्होंने और 4 वोट रद्द करने की बात कही। लेकिन मैं 5 में से भी पहले 4 नाम आए, फिर उसके बाद एक नाम छुपाया गया, बाद में लास्ट में फिर 5वां नाम आया। लेकिन जो 4 वोट रद्द हुए, उन 4 वोटों का क्या रहा? हम तो कह रहे हैं कि हमने दिखा के प्रभारी जी को मैंने वोट डाली है। तो अगर तब ऐसी बात होती तो तब क्यों नहीं ऐसे जो भी नई बातें बना रहे हैं, ठीक है ना जी। तो हम तो अभी यही कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आज हमें जो जवाब देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ बुलाया गया था। कांग्रेस की हरियाणा में जो राजनीति चल रही है वो है। हरियाणा की मंडियों में अब खरीद प्रक्रिया लगातार जारी है। हम आपको मंडियों से जुड़ी हुई 9 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर यमुनानगर से है, जहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों और आढ़तियों को बातचीत कर उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। उनसे बातचीत की, समस्या जानी। और दूसरी तस्वीर जहां पर जींद में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने अनाज मंडी का दौरा किया। तीसरी तस्वीर पलवल से है, जहां पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल अनाज मंडी का दौरा किया। और इसके अलावा चौथी तस्वीर है सिरसा से, जहां कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा अनाज मंडी में पहुंची, दौरा किया, किसानों से बातचीत भी की। गंभीर वो नजर आई, हालांकि अव्यवस्था भी उन्हें देखने को मिली है, जिस पर नाराज होते हुए नजर आई। 5वीं तस्वीर करनाल से, जहां पर रबी सीजन की शुरुआत में मंडी मजदूरों का 2 मांगों को लेकर विरोध शुरू हुआ। घरोंडा अनाज मंडी में मजदूरों ने गेहूं की तौल में इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन का प्रयोग करने से इनकार किया। छठी तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां पर थानेसर अनाज मंडी में जींद एनसीआर हरियाणा की टीम ने तैयारियों का जायजा लिया है। और फिलहाल 7वीं तस्वीर पंचकुला के बरवाला अनाज मंडी में बीते दिन हरियाणा वेयर हाउस की तरफ से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई। 8वीं तस्वीर है हिसार से, जहां मार्केट कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र रोकी के मुताबिक फिलहाल गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पानीपत से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार की नई नीतियों को लेकर किसानों में नाराजगी है। मंडियाँ टोटल 114। हम सारियों में जाने का विचार है, ताकि ये जो सिस्टम है पोर्टल का, ये वेरीफाई पूरा का 100% करना होता है हमारे को। अभी उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे सेक्रेटरी से, ऑफिस से। अभी यहाँ 98% किसानों का वेरीफाई हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गेट पे ट्राली आएगी, उसकी फ़ोटो हो जाएगी और उसका गेट पास कर देगा। ये मंडी के दायरे में ही होगा इतना काम ये, तो उससे मंडी में उसका अनाज बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल प्योर काम हो जाएगा। आज यहाँ पर मंडी का दौरा, पलवल मंडी का दौरा हुआ है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का संकल्प भी है और किसानों को उन पर भरोसा भी है कि किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा किसानों को समस्या ना आए। पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आप अभी खुद देखोगे। इसी पलवल मंडी का नजारा हमने देखा है कि लंबी लाइनें ट्रैक्टर्स की लगती थी, ट्रकों की लगती थी, लेकिन आज 1 मिनट के अंदर गेट पास होता, अंदर आता है किसान। मंडी का दौरा भी किया है, किसानों की भी सुनी है, दुकानदारों के बारे में भी सुनने का काम किया, प्रत्येक बात को समझने का काम किया। और विशेष रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को आ रहे हैं, उसके लिए भी सभी किसान भाइयों को, दुकानदारों को वहां पर 5 तारीख को रैली स्थल पे पहुंचने का काम किया, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जींद का धन्यवाद करने आ रहे हैं, वहीं पर हम सब मिलकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने जींद को जो सौगातें देंगे उसके लिए भी धन्यवाद। जो पहले जींद को जो दिया है
उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। व्यवस्थाएं बिल्कुल नदारद हैं। आप देख रहे हो कि हाई सीजन अब शुरू होना हो गया है, बल्कि लेकिन मंडी के अगर गेट ही आप बंद कर दोगे तो किसान अंदर घुसेगा कैसे, जिसके लिए मंडी बनी है। आड़ती हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, किसान बाहर खड़ा रहेगा, कंबाइन चल रही हैं, फसल यहाँ ला नहीं पाओगे आप। जिनके नाम, अगर किसी महिला के नाम है ज़मीन,